Good morning, student. Welcome you again. In previous part, we study about the types of plans. First type of plans are first is it was objective, second strategy, and third policy. Now this is third point, policies. Okay, policy means it can be defined as an organization's general response to अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन इन सिंपल वर्ड. ठीक है, पॉलिसी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल रिस्पॉन्स होती है पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है सिचुएशन को, तो उसको किस तरह हैंडल किया जाता है. ठीक है, सिचुएशंस में और सिचुएशन में वो किस तरह उस प्रॉब्लम को हैंडल करती है. सो इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ओन वे टू हैंडलिंग द प्रॉब्लम. देखिए वही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो भी प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल आते हैं तो वो अपने तरीके से किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यही एक तरह से पॉलिसी कहलाती है. पॉलिसी आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज द मैनेजर एट एवरी लेवल नीड टू डिसाइड और प्री डिटरमाइन द वे ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन एंड पॉलिसी एक्ट एज अ गाइड टू टेक अ डिसीजन इन अनएक्सेप्टेड सिचुएशन. देखिए जो पॉलिसी है वो हर लेवल पे बनाई जाती है, क्योंकि हम देखें हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, तो उनमें हर एक लेवल पे एक मैनेजर होता है. तो मैनेजर जो वही डिसाइड करता है, नीड टू डिसाइड प्री डिटरमाइन द वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो भी उनके सामने प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टिकल आते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करता है, तो वो एज ए गाइड के तौर पर या गाइड के तौर पर हेल्प करती पॉलिसी, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए या अनएक्सेप्टेड जो सिचुएशन आ जाती है उससे बाहर आने के लिए वो पॉलिसीज़ का यूज़ करता है. पॉलिसी फॉर्मेशन ऑलवेज इनकरेज इनिशिएटिव टू एम्प्लॉय. देखिए पॉलिसी हमेशा क्या करती है, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इनकरेज करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. इनिशिएटिव एम्प्लॉयज़ बिकॉज एम्प्लॉयज़ हैव टू डील विद द सिचुएशन एंड द वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन एंड डिसाइड इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज़. ठीक, तो ये किस तरह से प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको डील करता है एम्प्लॉयज़, तो वो उसको हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को. एंड देन दे विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन मच बेटर वे. और यो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस सिचुएशन को बेटर तौर पे हैंडल कर देते हैं ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करा पाएँ. ठीक, मेजर पॉलिसी आर मेड टू नो टू ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर, क्लाइंट्स, कंपिटिटर्स, सप्लायर, etc. देखिए जो मेजर पॉलिसी है मेड टू नोन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर होते हैं या कस्टमर है, क्लाइंट्स, कंपिटिटर, उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं. एंड वेयर माइनर पॉलिसी आर फॉर इंटरनल यूज एंड आर मेड टू नॉट टू इंसाइडर ओनली विद द मिनट डिटेल. ठीक है, और माइनर पॉलिसी भी होती है, कुछ मेजर पॉलिसियाँ होती हैं दूसरों के लिए, और माइनर पॉलिसी इंटरनली तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती हैं विद अ मिनट डिटेल के लिए. जैसे फॉर एन एग्जांपल परचेज पॉलिसी में इंक्लूड फ्रॉम हाउ मेनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज. ठीक है, तो परचेज है यहाँ पे, परचेज पॉलिसी जो होती है वो कंपनी के लिए होती है फ्रॉम हाउ मेनी सप्लायर्स कंपनी शुड परचेज, कि कितने सप्लायर से वो परचेज करेगी. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अमंग द सप्लायर, और उनका क्राइटेरिया क्या होगा वो कंपनी डिसाइड करती है. अब देखिए नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, मेक और बाय पॉलिसी. ठीक है, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी या मेक और बाय पॉलिसीज़ ये भी होती हैं यहाँ पे. अब फीचर ऑफ पॉलिसी देखिए, यहाँ पे फीचर जो होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव. देखिए पहला जो फीचर होता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ये जो पॉलिसी बनाते थे हम बेस्ड होती है ऑब्जेक्टिव, कि हमारा उद्देश्य क्या, उसी अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बनाते हैं. पॉलिसी है क्या, एक तरह से प्लान ही है हमारा कि हम क्या करेंगे, तो हम पहले पॉलिसी तैयार करते हैं, अपनी नीतियाँ तैयार करते हैं कि सामने वाले को किस तरह से अपन हैंडल करेंगे. तो यही एक तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाने का जो प्लान होता है वो एक तरह से पॉलिसी होता है. गाइड मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी. देखिए ये मैनेजर को गाइड करने की एक स्ट्रेटेजी होती है. पॉलिसी बन गई तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजर सामने वाली सिचुएशंस को हैंडल कर लेगा इजीली. पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम. पॉलिसी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कस्टमाइज वे होता है, एक नॉर्मल जो तरीका होता है, ताकि वो सामने आने वाली प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर ले. नेक्स्ट पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर. देखिए पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े जो ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है विद इन विच मैनेजर में फंक्शन, जिसके अकॉर्डिंग मैनेजर अपने फंक्शंस काम करते हैं. अब नेक्स्ट आता है प्रोसीजर. देखिए प्रोसीजर होती है फंक्शनिंग, एक तरह से फंक्शनिंग भी कह सकते हैं या प्रणाली कर सकते हैं, वर्किंग जो है. प्रोसीजर आर रिक्वायर स्टेप इस्टेब्लिश इन एडवांस टू हैंडल अ फ्यूचर कंडीशन. देखिए प्रोसीजर आर रिक्वायर इस्टेब्लिश एडवांस टू हैंडल अ फ्यूचर कंडीशन. जो फ्यूचर कंडीशन को हैंडल करने के लिए अपन प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, वो होता है.
द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलो बाय एम्प्लॉय इन डिफरेंट सिचुएशन मस्ट बी प्री डिटरमाइंड। देखिए जो प्रोसीजर होती है वो जो आगे स्टेप उठाई जाती है वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टेप उठाए जाते हैं, तो वो प्री डिटरमाइन होती है, पहले डिटरमाइन नहीं करता, ठीक है। सो मस्ट बी प्री डिटरमाइन सो दैट एवरी वन फॉलो सेम स्टेप, ताकि सभी लोग सेम स्टेप को फॉलो कर पाएँ। द प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड एज ए एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज़ टू बी अकम्प्लिश। देखिए प्रोसीजर का यहाँ पे एक और तरह से मीनिंग दे रखा है, प्रोसीजर कैन बी डिफाइन एज द एग्जैक्ट मैनर इन विच, ये एक एग्जैक्ट मैनर होता है, एक सही मैनर होता है, इन विच एक्टिविटी हैज़ टू बी अकम्प्लिश, जिसके तौर पे एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, एग्जाम्पल द प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्कूल कैन बी। देखिए यदि एडमिशन का हम देखें यहाँ पे स्कूल में एडमिशन लेना, तो उसके लिए पर्टिकुलर पॉलिसी जो होती है यहाँ पे, प्रोसीजर आर मेड द कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी। देखिए जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो सारी अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें यहाँ पे। सो द प्रोसीजर कट अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट लाइन्स एंड फॉर एग्जांपल प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चर एग्जाम डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है किस तरह से होता है, प्रोसीजर हमें एक यहाँ पे एक जो स्कूल का दे रखा है यहाँ पे, अलग दूसरा एग्जांपल उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का दे दिया। तो हम यहाँ स्कूल का देखें तो हम यदि एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो एडमिशन के लिए जो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है, हमें वहाँ से फॉर्म लेना, काउंटर या है उस पर हमें कॉन्टैक्ट करना होता है, वहाँ से फॉर्म लेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। तो एक तरह से ये सिस्टमेटिक पॉलिसी होती है जिसको हमें सबमिशन करते हैं वो फॉर्म फिलअप के बाद, तो एक सिस्टमेटिक पॉलिसी हमें फॉलो करना होती है। ठीक है, अब यहाँ के फीचर देखिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटी। तो डिफरेंट जो एक्टिविटी होती है उनको एक सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। जनरल मीन्स और इनसाइड ओनली। ठीक, जनरल जो मीन होते हैं फॉर इनसाइड ओनली पीपल फॉलो करते हैं प्रोसीजर। इन जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट जो वर्कआउट करते हैं वो इन पॉलिसीज़ को प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आर मोस्टली इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। The sequence of a step or action to be taken enforce a policy or attain a predetermined objective। और जो predetermined objective होते हैं उनको attain करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। exact manner in which can activity has to be done, और ये exact manner होता है जिसमें एक्टिविटी को काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।